कहानी है 3 ऐसे दोस्तों की जो हरदम साथ रहे और कहीं अगर बाहर घूमने भी चले तो एक ही लाइन में चले। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले कोलिनियर पॉइंट की जो हमेशा एक ही लाइन में रहते हैं। तो तैयार हैं आप मैथ्स की इस गंगा में डुबकी लगाने को? बिल्कुल जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मस्त तरीके से और आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? अच्छा जी, कुछ मैंने फैंसी चीज़ भी लिखी है। क्या लिखा हुआ है? स्कोर 2 मार्क्स इन 2 मिनट। बिल्कुल सही बात है, 2 मिनट का 1 मिनट ही लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन बन के आता है पेपर के अंदर ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ पॉइंट ए 1,2, बी 0,0, सी a, b आर कोलिनियर देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपका काम क्या है? वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में सेल्फ अटेम्प्ट करो, सेल्फ अटेम्प्ट करके अपना आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, उसके बाद वीडियो को दोबारा चालू करो, देखो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। और अगर करेक्ट आंसर आ जाए फिर कमेंट करके बताओ कि करेक्ट आया है, और अगर रॉन्ग हो तो वो भी बताना हमारा रॉन्ग था लेकिन अब समझ में आ गया है या नहीं आया है, जो भी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट और कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन के अंदर। इस वर्ड पे फोकस करो। तो कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद में तो कंसेप्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो अपनी आदत है, कंसेप्ट बताए बिना सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो देखो जी, ये देखो 2 पॉइंट जो होते हैं ना, जब 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है लाइन तो बनती ही बनती है। तो लाइन बनाने की मिनिमम कंडीशन है 2 पॉइंट होना। और अगर थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर कहीं पे हुआ तो मान लो ये अनिल है, ये सुनील है और ये कविता है। ठीक है, ये तीनों का घर इस तरीके से है। तो अगर अनिल को कविता के घर जाना है तो हो सकता है वो सुनील के घर लेके सुनील को साथ लेके जा रहा है वहाँ पे, ये तीनों दोस्त पार्टी करेंगे आराम से। तो क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 100 मीटर और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 200 मीटर। तो अगर अनिल से कविता के घर का डिस्टेंस अगर 100 + 200 300 मीटर के इक्वल है तब तो कोलिनियर है ये। और अगर ऐसा हो जाता है, मान लो ये अनिल का घर है, ये कविता का घर है और सुनील का घर यहाँ कहीं है, तो देखो जरा ध्यान से, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो 300 मीटर है मान लिया मैंने, और यहाँ से यहाँ लाइन थोड़ी सी मान लेना, बुरा मत मानना है लाइन वाइन का। ठीक है, ये मान लो 75 मीटर पड़ जाता है यहाँ से, चलो 100 लिया ना तो उसको 110 कर लेते हैं, और इनका डिस्टेंस 210 है यहाँ से। तो खुद देखो यहाँ से यहाँ का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो ये डायरेक्ट इनको ऐड करके नहीं मिल रहा, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। लेकिन इस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, लेंथी पड़ता है यार। क्यों? क्योंकि 1 बार डिस्टेंस फार्मूला, 2 बार डिस्टेंस फार्मूला, 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। कौन लगाएगा डिस्टेंस फार्मूला 3 बार, वो भी स्क्वायर रूट वाला? तो कैसे करेंगे? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जब तीनों कोलिनियर हैं तब कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, और जब कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का कुछ एरिया है। तो हम कंसेप्ट ये मान के चलेंगे कि मान लो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। कहोगे सर बन तो रहा ही नहीं। अरे भाई मान लो ना, एक बार बन रहा है, मैथ्स का मतलब ही होता है अज्यूम कर लो बन रहा है ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल बन रहा है लेकिन उसका एरिया 0। आप एक सिंपल अज्यूम करो, अभी ओलंपिक चल रहे हैं, आप अज्यूम करो मेरे घर के अंदर ओलंपिक स्टेडियम बना हुआ है, स्विमिंग पूल का बढ़िया मस्त, लेकिन उसका एरिया 0 है। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे घर के अंदर क्रिकेट का बड़ा तगड़ा स्टेडियम बना हुआ है, बड़ा मस्त ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन उसका एरिया 0 है। तो वही वाली बात है कि मान लिया ट्राइंगल है लेकिन उसका एरिया क्या है? 0। तो हम कोलिनियरिटी के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दोज 3 पॉइंट्स टेकन एज अ वर्टेक्स, वो क्या हो जाता है? 0। तो अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? तो मान लेते हैं सॉल्यूशन पूरा डिटेल में लिखते हैं कि लेट ए बी सी आर, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैं डिटेल में देख लेना, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट, क्या गिवन आपको क्वेश्चन में? कि ए बी सी आर कोलिनियर। सो यहां से कहानी में आ जाता है मजा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी 0, और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया, आप चाहो तो वैसे कर लो, वरना चाहो तो ट्राइंगल का डायग्राम बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन लिखते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब होता है हाफ x1, तो आपको पता है साइकिल चलती है यहाँ, तो एक बार x1 को लेना होता है, एक बार x2 को लेना होता है, और एक बार x3 को लेना होता है। ठीक है, और ये मॉडुलस का साइन लग जाता है। मॉडुलस क्यों लगा है? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती, इसलिए मॉडुलस लगता है। ठीक है, अगर x1 है तो 1 के बाद 2 और 3 का नंबर आता है, तो y2 - y3,
2 है तो 3 और 1 का नंबर आता है, और 3 के बाद में फिर 1 और 2 चक्की चल रही है। तो ये आपका फॉर्मूला लगे x1 y2 y3 2 3 1 3 1 2, वैल्यू उठा के रख दो। तो देखो एक बार x1 लेना है, एक बार x2 लेना है, एक बार x3 लेना है, यहीं से लेना सीख लो, ठीक है जी। तो हाफ तो भाई कट जाएगा 0 से, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो मैंने क्या लिया x1 का मतलब 1, ठीक है। और उसके बाद में y2 माइनस y3, यहीं से लेने की आदत डालो, ठीक है। फॉर्मूला देखने की नीड नहीं है, इसको लिया तो ये माइनस ही है, इससे लिया तो ये माइनस ही, और इससे लिया तो ये माइनस ही। तो 1 0 माइनस बी प्लस 0 लिया, तो वैसे लेने की नीड नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म ही होना है, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं। 0 लिया है तो b माइनस 2, लेकिन इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। प्लस अब a ले लिया तो 2 माइनस 0, और इसकी वैल्यू हो रही है 0, ठीक है। इसको सोल्व करो, 1 मल्टीप्लाई माइनस बी इज़ माइनस बी, ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2a प्लस का 2a इज इक्वल टू 0, मॉडुलस में हटा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 बैठा हुआ है, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, b को उठा के इधर ले चला जाता हूँ, ठीक है। b को उठा के इधर लेके गया तो 2a इज इक्वल टू प्लस बी, माइनस उधर जाएगा प्लस बी हो जाएगा। सो दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ऐसे ही हो जाता है, मस्त है, आराम से। तो आदत बना लो कि मास्टर साहब आने वाले हैं शाम को 8 बजे पे, आपका वीडियो मिल जाएगा। डेली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ, डेली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्ट तरीके सोल्व करके दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ। और मज़े करो, सोने से पहले एक वर्कआउट है मैथ्स का ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल मस्त तरीके से, झन्नाट तरीके से अपन पढ़ेंगे आराम से यहाँ पे।